सभी को गुड मॉर्निंग। कल आपको सिखाया गया था कि जब प्रारंभ का दिन दिया रहे तो अगले 4 दिन बाद या 20 दिन बाद या वर्ष बाद या 4 वर्षों बाद दिन निकालना कैसे होता है। लेकिन आज आपको दिन नहीं दिया रहेगा। जैसे 26 अक्टूबर 1991 को कौन सा दिन होगा, अगर ये निकालना है तो इसमें कोई प्रारंभ का दिन नहीं दिया गया है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ नियम कानून सीख लीजिए। ज़रा देखिए, यहाँ पर 12 महीनों के नाम लिखे गए हैं और उनके कोड भी लिखे गए हैं। इन कोड में एक समानता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड जो है, दोनों वर्षों का कोड मार्च से लेकर के दिसंबर तक का कोड सेम होगा, समान होगा। यानी चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो साधारण वर्ष हो, दोनों प्रकार के वर्षों के लिए मार्च का कोड 4 होगा, अप्रैल का कोड 0 होगा, इस प्रकार दिसंबर का कोड जो है 6 होगा। लेकिन जनवरी और फरवरी के लिए अगर लीप वर्ष है तो 0 और 3 होगा, साधारण वर्ष है तो 1 और 4 होगा। चलिए, अब कुछ बातें यहाँ भी लिखी गई हैं। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, इस प्रकार से जो है शनिवार का 0 लिखा गया है। ये विषम दिनों जब 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो 1 से लेकर के 0 तक ही बचेगा बस। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। जब भी 7 से आप भाग करेंगे तो इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो वो कोडिंग कर दिया गया रविवार से लेकर के शनिवार तक। अच्छा, ये क्या है? ये 15वीं शताब्दी अगर है, यानी 1501 से लेकर के, यानी 1500 हो चाहे 1501 हो चाहे 1599 हो, सबके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे वो अभी हम सिखाते हैं आपको। इसी प्रकार से अगर 19वीं शताब्दी का कोई वर्ष है तो वहाँ पर हम 0 का प्रयोग करेंगे। अब आप देख रहे होंगे सर रिपीट हो रहा है 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2। इस प्रकार से अगर हम 2300 से लेकर के 2399 तक लिखें तो पुनः 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसके पहले क्या होगा, इसके पहले से 0, 6, 4, 2 है तो इसके पहले यहाँ 2 रहेगा। यानी अगर हम 1400 से लेकर के 1499 तक लिखे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये क्रम बार बार चलता रहेगा। चूँकि बराबर एग्जाम में जो प्रयुक्त होता है वो 19वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं, ये दोनों शताब्दियाँ प्रयोग होती हैं। यानी 1900 कुछ रहेगा या तो 2000 कुछ रहेगा, तो इन्हीं दोनों का प्रयोग अधिक होता है। तो ध्यान रखिए, 1900 कुछ रहे तो आप लोग 0 का प्रयोग करेंगे और 2000 कुछ रहे तो 6 का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे वह इधर आइए देखिए। तो ये मंथ कोड है, महीनों का कोड है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 26 अक्टूबर 1991 कैसे प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 26 को आप वैसे जैसे का तैसा लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा, और प्लस लगाएंगे। अक्टूबर ऐसे गोला करके आप नीचे लिख लीजिए उसका कोड। ऊपर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड है 1, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक बात और, मान लीजिए जैसे याद करने में आपको समस्या हो रही है तो देखिए 144 ये 12 का वर्ग है, ये 025 ये 5 का वर्ग है, ये 036 6 का वर्ग है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब इसी से 2 अधिक है 146। तो ऐसे याद करने 3 का ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि जिससे आपको चीज़ें याद हो सकें आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर का कोड आपने देखा तो कितना है बताइए, 1 है। और 1991 में ध्यान रखिएगा, 1991 में पहले आता 1900 यानी 19वीं शताब्दी के लिए आप लोग क्या प्रयोग करेंगे बताइए, 0 का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए यह समझ लीजिए कि हम 0 का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 91 को वैसे उतार लेंगे जैसे लिखा गया है। ध्यान रखिए, 26 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड ऊपर से देख कर लिख लीजिएगा। अगर 1900 है तो 0 का प्रयोग यहाँ से देख लीजिए, 1901, 1902, इस तरीके से 0 का प्रयोग होगा 1991 तक, 1999 तक। अच्छा, तो 1900 के लिए हम 0 का प्रयोग, अगर यहाँ 2000 कुछ होता तो हम यहाँ पर 6 लिखते। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब लास्ट का जो 2 अंक बचा है उसको वैसे उतार लेंगे यहाँ पर। अच्छा, उतारने के बाद ध्यान रखिए, इसमें इन 1991 में अब हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे।
ध्यान रखिएगा। तो अब हम भाग करेंगे 4 से, ध्यान रखिएगा, 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। शेषफल नहीं, भागफल, भागफल लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये भागफल यहाँ लिखा जाएगा। अब 91 में 4 से चलिए भाग करते हैं यहाँ पर। तो 4 दूना 8 हुआ, 1 बचा और ऊपर से 1 उतार लीजिए। 4 दूना 8 और 3 11। इससे हमारा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि भागफल ये 22 है, तो 22 यहाँ ला के लिखेंगे। फिर एक बार समझिए पूरी बात। 26 अक्टूबर हो चाहे जो हो, पहले तारीख लिख देंगे। कोई भी महीना रहेगा ऊपर से कोड देख करके लिख लेंगे। अगर वो, चूँकि ये साधारण वर्ष है, या साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, अक्टूबर का कोड हमेशा सेम ही होगा। जनवरी होता यहाँ पर, फरवरी होता, तब यहाँ पर हम लीप या साधारण वर्ष देखते। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के लिए आप लोग 0 का प्रयोग करेंगे। और 91 है लास्ट में, तो 91 यानी लास्ट के 2 अंकों में हमें लास्ट के 2 अंकों को पहले उतार लीजिए वैसे, और लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करिएगा। और जो भाग करने पर भागफल, जैसे यहाँ भाग किया तो भागफल देखिए यहाँ बैठा होता है, उसको ला करके यहाँ लिखिएगा। और सबको जोड़ के किससे भाग करना है? 7 से। और जोड़ के 7 से जो भाग करेंगे तब उसमें शेषफल देखेंगे। जैसे 26 और 1 27 हुआ, 27 और 2 29, और 10 39, 10 49 हुआ, 49 इसमें जोड़ दीजिए तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, यानी 140 आएगा। उसमें अगर हम 7 से भाग कर दें तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। यानी इसमें अगर हम शेष देखें, तो शेष देखें तो शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है। तो जब शेषफल नहीं बचेगा तो हम उसे शेषफल लिखेंगे 0। अब बताइए, सोमवार को 1, रविवार को 1, सोमवार को 2, इस तरीके शनिवार के सामने 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब उस दिन शनिवार था। यह आपका आंसर हो गया। इसका मतलब उस दिन शनिवार था। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे एक पुराना सवाल है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? खैर पुराना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। तो लास्ट देखिए, कल तारीख लगा, तारीख लिखिएगा। अगस्त लिखा हुआ तो अगस्त के लिए चाहे लीप हो चाहे साधारण, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 ही होगा यहाँ पर। और 1900 के लिए हम क्या करेंगे बताइए? वहाँ पर देखिए 0 लिखना है, और लास्ट का जो 2 अंक है उसको वैसे उतार लीजिए। अब इसी में हमें काम करना है। इसी में 47 में 4 से भाग करना है। 47 में 4 से भाग करना, और लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करना, तो 11 चौक 44 होता है। शेषफल बचा 3, इससे मतलब नहीं, ये भागफल हमको यहाँ पर ला करके लिखना है और जोड़ के 7 से भाग करना है। तो ज़रा देखिए, 15 3 18, 1 19 10 29, तो 29 में जोड़ दीजिए तो 7 2 9 हो जाएगा, और 4 2 6, 7 से भाग करिए तो 7 9 63, और बचा 6, यानी 6 शेष बचा है। तो 6 के सामने क्या लिखा देखिए? शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि आज़ादी के दिन जो है शुक्रवार था। ये पुराना क्वेश्चन है, जानते होंगे। चलिए मैं आज का दिन निकाल देता हूँ, जो आज का दिन है। ज़रा देखिए, जैसे आज का दिन लिया जाए, आज की तारीख है जो है 27 मई 2020 को दिन क्या है? क्या है ये निकालना है।
तो क्या करेंगे, 27 लिखिएगा, पता है क्या अभी आपको मई का कोड क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता है चाहे जो हो, क्योंकि चाहे उस लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, तो मई का कोड वही होगा, 2 ही होगा। और चूंकि ये 20वीं शताब्दी है तो आप इसके लिए जो है, वास्तव में तो है 21वीं शताब्दी, लेकिन उसको हम 20वीं कहेंगे यहाँ समझने के लिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2000 कुछ रहे तो वो 20वीं शताब्दी है और यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। अच्छा, और लास्ट का जो 2 अंक है उसको इसे लिख दीजिए और उसमें 4 से भाग करिए और 4 पंजे 20 यानी 5 बार जाएगा। 20 में 4 से भाग करेंगे और 5 बार जाएगा। तो ज़रा सबको जोड़िए, 27 और 2 29, 6 35 और 5 40 और 20 60 में 7 से भाग करिए, शेषफल आएगा आपका 7 8 56 और 4 60। मैं ज़रा देखूं 4 के सामने क्या लिखा है, बुधवार, वहाँ पर लास्ट में, तो आपका आज वास्तव में बुधवार है, ये आंसर हो गया। अच्छा, समस्या तब होगी जब यहाँ पर जनवरी हो जाए, जैसे एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए 26 जनवरी का तो 26 लिखेंगे और जनवरी का कोड आप ऊपर से देखें ज़रा, जनवरी का कोड, लेकिन ध्यान रखिए ये लीप वर्ष है कि नहीं कैसे जान पाएंगे। मन में ही 4 से भाग कर दीजिए 50 में, तो कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो यानी अंतिम 2 अंक में जब भाग कर देंगे 4 से, तो अगर विभाज्य हो जाए तब वो लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं होगा। तो चूंकि विभाज्य नहीं है, 50 जो है 4 से नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, तो उसके लिए जनवरी का कोड होगा 1। 19वीं शताब्दी है, इसलिए हम लोग इसका 0 का प्रयोग करेंगे और 50 वैसे ही उतार लेंगे, लेकिन 50 में 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48 यानी 12 मिलेगा हमको। चलिए 26 और 1 27 और 2 29 10 39 और यानी 89 हो जाएगा। 89 में 7 से भाग करिए, शेषफल देखिए 7 एकम 7 और 1 8 हुआ, 7 दूनी 14 5 19 और 5 के सामने गुरुवार लिखा है। गुरुवार लिखे चाहे बृहस्पतिवार लिखे, बात एक ही है, ये आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, सात अगस्त 1905 को कौन सा दिन था। जरा देखिए 7 अगस्त 1905 को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल कुछ भी हो लगा लेंगे आप लोग। 7 अगस्त 1905 को दिन क्या था। जरा देखिए, तो 7 आप जानते हैं इसे लिखना है, अगस्त का कोड ऊपर से देखिए AUG लिखा गया है, 3 लिखेंगे और 19वीं शताब्दी है इसलिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 का प्रयोग करेंगे और लास्ट में 0 5 है तो 5 लिख देंगे, वही दोनों अंक, और 5 में हम 4 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। 7 से भाग करिए तो 7 3 10 5 15 1 16 हुआ और 7 से भाग करेंगे 2 शेषफल बचेगा और 2 के सामने लिखा है सोमवार। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार, यानी उस दिन सोमवार था।